शिव पुराण का रहस्य। शिव पुराण 18 महापुराणों में से एक है। इस पुराण में 7 संहिता है और कुल 24,000 श्लोकों में शिव जी की भक्ति से संबंधित कथा, पूजा विधि, शिवलिंग की पूजा का रहस्य समाहित है। पुराण में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने 100 करोड़ श्लोकों से सभी पुराणों की रचना की थी। द्वापर युग में महर्षि वेद व्यास जी ने इन पुराणों को संक्षिप्त करके 18 भागों में बांटा। शिव की लीला कथाओं पर आधारित शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व को जो वर्णन किया गया है वह हर शिव भक्त को जानना चाहिए। जिससे इस शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व को जान लिया है वह शिव भक्त शिव का प्रिय भक्त होकर शिव का हो गया है और भक्ति में लीन ऐसे व्यक्ति शिवलोक में जाने का अधिकारी हो गया है। इसलिए शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व को ध्यानपूर्वक सभी मनुष्य को जानना चाहिए और इस कथा को सुनना पढ़ना चाहिए। एक समय ऋषियों के बीच सूत जी पहुँचे तो ऋषियों ने सूत जी का स्वागत सत्कार करके उनसे शिव के रहस्यों को प्रकट करने का आग्रह किया। ऋषियों ने पूछा कि सभी देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती है लेकिन लिंग रूप में केवल शिव जी की ही पूजा होती है, इसका क्या रहस्य है? सूत जी ने कहा कि इस रहस्य का उत्तर तो शिव जी के अलावा और कोई नहीं दे सकता, लेकिन जैसा कि मुझे मेरे गुरु जी वेद व्यास जी को भगवान शिव ने बताया था और मुझे गुरु वेद व्यास जी ने कहा वह सब उसी प्रकार से मैं तुम्हें बताता हूँ। सूत जी ने कहा कि जितने भी देवी देवता हैं वह सकल यानी साकार रूप में हैं, लेकिन एक महादेव शिव जी ही ब्रह्म रूप में होने से सकल भी हैं और निष्कल यानी कि निराकार हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा सगुण और निर्गुण निराकार रूप में भी होती है। शिवलिंग शिव के निराकार पर ब्रह्म स्वरूप का प्रतीक है, इसलिए शिव की पूजा लिंग रूप में भी होती है, अन्य देवताओं की नहीं। शिवलिंग की पूजा का रहस्य बताते हुए नंदी महाराज ने सनत कुमार को बताया था कि एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। इससे देवतागण शिव जी के पास गए और शिव जी से निवेदन किया कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के विवाद का अंत करें। शिव जी विवाद का अंत करने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। इस स्तंभ के आदि अंत का पता लगाने के लिए ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने वाहन हंस और गरुड़ पर चढ़कर उड़ चले, लेकिन इसके आदि अंत का पता न चल पाने पर दोनों वापस लौटकर आ गए। फिर शिव जी ने अपने पर ब्रह्म स्वरूप का रहस्य प्रकट किया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शिव से पूजन योग्य लिंग रूप में प्रकट होने का निवेदन किया। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु ने सबसे पहले शिवलिंग की पूजा की। इसके बाद अन्य देवी देवताओं ने शिव जी के निराकार रूप शिवलिंग की पूजा की। भगवान शिव ने कहा कि शिवरात्रि का दिन मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इसी दिन मैंने अपने निराकार अग्नि स्तंभ को प्रकट किया था और संसार में लिंग रूप में मेरा प्रकाश हुआ था। मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र के समय मेरा अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था। इसलिए शिवरात्रि के दिन जो भी भक्त श्रद्धा भाव से मेरे और शिवा देवी पार्वती का पूजन और दर्शन करता है वह महापुराणवान भक्त होता है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष में चतुर्दशी तिथि को आर्द्रा नक्षत्र में मेरे और देवी पार्वती की पूजा करता है वह कुमार कार्तिकेय के समान मुझे प्रिय होता है। जो व्यक्ति शिवरात्रि का व्रत पूजन करता है वह पूरे साल हर दिन मेरी भक्ति करने का जो पुण्य होता है उसे प्राप्त होता है।
तो दोस्तों ऐसी और कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।